हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से BMS लेक्चर सीरीज में। ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे। फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है। तो इंट्रोडक्शन, शेप, मेजरमेंट, लोकेशन, एक्सटर्नल फीचर, इंफीरियरली रिलेशंस, इन्हीं सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके। तो पहला जो पॉइंट है हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड में, वो है क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, एक एक करके अब जानते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, प्रोस्टेट इज एन एसेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, एसेसरी ग्लैंड है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं। प्रोस्टेट इज एन एसेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट है हमारा शेप। तो शेप कैसा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो प्रोस्टेट ग्लैंड का शेप होता है कैसा, चेस्ट नट शेप। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का शेप कैसा होता है, चेस्ट नट शेप का होता है। वहीं मेजरमेंट की बात की जाए तो इसमें हम लोग देखेंगे लेंथ, विड्थ, थिकनेस और वेट। तो लेंथ की बात की जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो लेंथ होता है वो 3 सेंटीमीटर का होता है। वहीं विड्थ 4 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 सेंटीमीटर और वेट 8 ग्राम। ये हो गए प्रोस्टेट ग्लैंड के मेजरमेंट। एक बार फिर से मेजरमेंट की तरफ देखते हैं। तो मेजरमेंट में लेंथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज 3 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड 4 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 सेंटीमीटर एंड वेट इज 8 ग्राम। दिस इज द मेजरमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन। प्रोस्टेट ग्लैंड का लोकेशन क्या होता है, तो प्रोस्टेट इज अ फाइब्रोमस्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन दैट सराउंड्स द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, फाइब्रोमस्कुलर और ग्लैंडुलर ऑर्गन होता है जो सराउंड करता है किसको, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है लाइज बिटवीन नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अबोव। तो कहा ये लाई करता है, बिटवीन नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अबोव, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर के अबोव, और यूरोजेनाइटल डायफ्राम बिलो। नीचे क्या होता है, यूरोजेनाइटल डायफ्राम। तो ये हो गया क्या, लोकेशन। कौन सा लोकेशन में, लोकेशन में पहला पॉइंट क्या हो गया, तो प्रोस्टेट ग्लैंड लाइज बिटवीन नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर अबोव एंड यूरोजेनाइटल डायफ्राम बिलो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोस्टेट लाइज इन द लेसर पेल्विस। जो प्रोस्टेट होता है वो कहाँ लाई करता है, लेसर पेल्विस में। ठीक, तो प्रोस्टेट लाइज इन द लेसर पेल्विस बिलो द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। कहाँ पे, बिलो द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, behind the lower part of pubis symphysis and the upper part of pubic arc। तो क्या हो गया, प्रोस्टेट इज लाइज इन द लेसर पेल्विस, लेसर पेल्विस में लाई करता है। कहाँ पे, बिलो द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, बिहाइंड द लोअर पार्ट ऑफ प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड प्यूबिक आर्क। ठीक, प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड अपर पार्ट ऑफ प्यूबिक आर्क। फिर उसके बाद क्या है, इन फ्रंट ऑफ एम्प्यूला ऑफ द रेक्टम। कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ एम्प्यूला ऑफ द रेक्टम। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। वहीं देखिए प्रोस्टेट सराउंड्स बाय फाइब्रस कैप्सूल। प्रोस्टेट सराउंडेड बाय फाइब्रस कैप्सूल। जो प्रोस्टेट होता है वो किसके द्वारा सराउंड किया जाता है, फाइब्रस कैप्सूल के द्वारा। तो ये हो गया हमारा लोकेशन। लोकेशन में क्या हम लोगों ने पढ़ा, लाई करता है बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरोजेनाइटल डायफ्राम। वहीं प्रोस्टेट जो होता है लाइज इन द लेसर पेल्विस बिलो द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, behind the lower part of pubis symphysis and the upper part of pubic arc and in front of ampulla of rectum। ये हो गया हमारा लोकेशन ऑफ क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर कौन कौन से होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में, पहला है एपेक्स, सेकेंड है बेस और सरफेस। तो ये 3 होते हैं एक्सटर्नल फीचर। अब आइए एक एक करके इन्हीं 3 फीचर के बारे में हम लोग जानते हैं।
तो जो कि हमारा पहला है एपेक्स। एपेक्स क्या होता है? तो एपेक्स डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड रेस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। जो एपेक्स होता है वो कहाँ होता है? डायरेक्टेड डाउनवर्ड एंड रेस्ट करता है कहाँ? ऑन द सरफेस ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ये हो गया हमारा एपेक्स। नेक्स्ट है हमारा बेस। बेस कहाँ होता है? डायरेक्टेड अपवर्ड एंड कंटिन्यूअस विद द नेक ऑफ ब्लेडर। नेक्स्ट है सरफेस। तो इसमें कितने सरफेस होते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड में 4 सरफेस होते हैं। कौन कौन से? एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, राइट इंफीरोलेटरल सरफेस और लेफ्ट इंफीरोलेटरल सरफेस। ये 4 सरफेस पाए जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में। नेक्स्ट है रिलेशंस ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सुपीरियरली, इंफीरियरली, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लेटरली। ये 5 रिलेशंस होते हैं किसमें? प्रोस्टेट में। तो पहला है सुपीरियरली। कौन से रिलेशन होते हैं? तो सुपीरियरली बात की जाए तो बेस ऑफ प्रोस्टेट कंटिन्यूअस विद द नेक ऑफ यूरिनरी ब्लेडर। जो प्रोस्टेट का बेस होता है वो कंटिन्यू होता है किसके साथ? नेक ऑफ यूरिनरी ब्लेडर के साथ। वहीं यूरेथ्रा जो होता है एंटर करता है किसमें? इन द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ प्रोस्टेट। ये हो गया रिलेशन क्या? सुपीरियरली। वहीं नेक्स्ट देखते हैं जो कि है इंफीरियरली। कौन सा रिलेशन होता है? तो इंफीरियरली एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट लाइज ऑन द अपर सरफेस ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। जो इंफीरियरली होता है उसमें क्या होता है? एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट का एपेक्स होता है वो कहाँ लाई करता है? ऑन द अपर सरफेस ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। एक बार फिर से देख लीजिए, एपेक्स ऑफ द प्रोस्टेट। जो प्रोस्टेट का एपेक्स होता है, इंफीरियरली की बात की जा रही है, तो प्रोस्टेट में जो एपेक्स होता है वो कहाँ लाई करता है? ऑन द अपर सरफेस ऑफ यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ये हो गया इंफीरियरली रिलेशन। अब नेक्स्ट है हमारा एंटीरियरली। एंटीरियरली क्या होता है? रिलेटेड टू द सिम्फाइसिस प्यूबिस। और पोस्टीरियरली की बात की जाए तो रिलेटेड टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ रेक्टम। और लास्ट है हमारा लेटरली। लेटरली में क्या है? रिलेटेड टू द एंटीरियर फाइब्रस लेविएटर एनी मसल। ये हो गए हमारे क्या? रिलेशंस ऑफ प्रोस्टेट। तो अब हम आगे पढ़ेंगे प्रोस्टेट के लोब्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कितने लोब्स होते हैं अब एक एक करके जानते हैं। तो लोब ऑफ प्रोस्टेट की बात की जाए तो प्रोस्टेट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 5 लोब्स। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कितने लोब्स होते हैं? 5। तो प्रोस्टेट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 5 लोब्स। तो ये हो गए 5 लोब्स। कौन कौन से हो गए? एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और मीडियन लोब, राइट और लेफ्ट लोब। ये 5 लोब होते हैं किसमें? प्रोस्टेट में। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है हमारा कौन सा लोब? एंटीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब क्या होता है? तो लाइज फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा। जो एंटीरियर लोब होता है कहाँ पे होता है? लाइज इन फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा। वहीं पोस्टीरियर लोब की बात की जाए तो सिचुएटेड बिहाइंड द यूरेथ्रा एंड बिलो द एजिकुलेटरी डक्ट। तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर लोब। एक बार फिर से देखते हैं। पहला था एंटीरियर लोब जो कि कहाँ होता है? लाइज फ्रंट ऑफ यूरेथ्रा। और दूसरा है पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब हो गया। पोस्टीरियर लोब क्या होता है? सिचुएटेड बिहाइंड द यूरेथ्रा। कहाँ पे होता है? बिहाइंड द यूरेथ्रा एंड बिलो द एजिकुलेटरी डक्ट। तो क्या हो गया? पोस्टीरियर लोब कहाँ पे होता है? सिचुएटेड बिहाइंड द यूरेथ्रा एंड बिलो, यानी कि एजिकुलेटरी डक्ट के बिलो में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर लोब। नेक्स्ट हमारा मीडियल या मीडियन लोब जो कि सिचुएटेड बिटवीन यूरेथ्रा एंड एजिकुलेटरी डक्ट, यानी कि यूरेथ्रा और एजिकुलेटरी डक्ट के बीच में ये स्थित रहता है। ये हो गया हमारा मीडियन लोब ऑफ प्रोस्टेट। नेक्स्ट है राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। तो ये दोनों मिला के हो जाते हैं टोटल 5। तो राइट लोब और लेफ्ट लोब क्या होता है? लाइज ऑन द राइट एंड द लेफ्ट साइड ऑफ यूरेथ्रा। तो ये हो गए हमारे राइट और लेफ्ट लोब ऑफ प्रोस्टेट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट की तरफ। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? तो पहला देखिए, प्रोडक्शन ऑफ थिन मिल्की फ्लूइड कंटेनिंग साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ थिन मिल्की फ्लूइड, ठीक, थिन मिल्की फ्लूइड कंटेनिंग साइट्रिक एसिड एंड एसिड फॉस्फेटेस। ठीक है, तो क्या हो गया? फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ थिन मिल्की फ्लूइड। तो ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ थिन मिल्की फ्लूइड एंड कंटेनिंग, जिसमें क्या होता है? साइट्रिक एसिड और एसिड फॉस्फेट। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्शन ऑफ क्या? मिल्की फ्लूइड। किसके द्वारा? प्रोस्टेट के द्वारा। ये इसका फंक्शन हो गया।
इट इज़ एडेड टू द सेमाइनल फ्लूइड एट द टाइम ऑफ एजुकुलेशन। ये सेमाइनल फ्लूइड में ऐड कर दिया जाता है एट द टाइम ऑफ एजुकुलेशन। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट। डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम के थ्रू कुछ जानेंगे। तो जो ये पार्ट है ये है हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, और ऊपर का जो ये पार्ट है ये है मीडियन लोब। फिर इस पार्ट को हम लोग कहेंगे सेमाइनल वेसिकल। ये है, ये जो है यहाँ पे ये है एजुकुलेटरी डक्ट, ये पोस्टीरियर लोब। नीचे ये जो है ये है एपेक्स, और ये हो गया हमारा एंटीरियर लोब। और ये जो है ये है डक्टस डिफरेंस। तो ये हो गया डायग्राम ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, और हम लोगों ने पढ़ लिया है लोब ऑफ प्रोस्टेट और फंक्शन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई में देखते हैं, तो जो कि पहला है इंफीरियर वेसिकल आर्टरी। ये हो गया ब्लड सप्लाई में कौन देता है, इंफीरियर वेसिकल आर्टरी और मीडियल रेक्टल आर्टरी। ये हो गया ब्लड सप्लाई। नेक्स्ट है वेनस ड्रेनेज। तो वेनस ड्रेनेज में क्या है, प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस, ये हो गया वेनस ड्रेनेज। वही लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात की जाए तो इंटरनल इलियक नोड, इंटरनल इलियक नोड ये हो गया लिम्फेटिक ड्रेनेज। नर्व सप्लाई इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस, ये हो गया नर्व सप्लाई। अब लास्ट हम पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी, जिसमें पहला है प्रोस्टाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट। ये हो गया प्रोस्टाइटिस, जिसमें प्रोस्टेट का इन्फ्लामेशन हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट कैंसर, और एक है प्रोस्टेक्टोमी यानी कि एक्सिशन ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द प्रोस्टेट। तो ये हो गया क्लिनिकल एनाटॉमी। इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पढ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।